हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी पीरियड के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी के दो चैप्टर्स के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो टर्म 1 के सिलेबस के अनुसार हम दो चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो दो चैप्टर्स हैं, पहली बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसी के साथ साथ जो दूसरी बुक का जो पहला चैप्टर जो कि टर्म 1 का ही पार्ट है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज़। तो आपको ये बताना है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या रही है। एंड योर ऑप्शंस आर 1028 मिलियन, अनदर ऑप्शन बी 3128 मिलियन, ऑप्शन सी 3287 मिलियन एंड लास्ट ऑप्शन 20 मिलियन। एंड द राइट आंसर इज़ 1028 मिलियन। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया की डेंसिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं देना है। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से घुमा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन है आपके सामने वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन इज और पंजाब। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की किसकी है, वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। 2000 जनगणना के अनुसार आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो पॉपुलेशन रहा है किस स्टेट का रहा है, फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला एंड लास्ट ऑप्शन इज गुजरात। एंड द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत में भाषाई के आधार पे जो लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साइनो तिब्बतियन, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक एंड लास्ट ऑप्शन डी द्रविडियन। एंड द राइट आंसर इज़ द्रविडियन। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंग्विस्टिक ग्रुप माना जाता है भारत में, वो कौन सा माना जाता है दोस्तों, द्रविडियन माना जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ज्योग्राफी के फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं करता है। ध्यान देना है, ज्योग्राफी के फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं करता है, तो वो आपको बताना है। इट मीन्स तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो ज्योग्राफी के फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डिस्क्राइब नहीं करता है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ द इंटररिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी subjected to dualism, and last option D not relevant in the present time due to the development of technology. And the right answer is option D not relevant in the present time due to the development of technology. चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not a source of geographical information?
दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रैवलर्स अकाउंट, ऑप्शन बी ओल्ड मैप्स, ऑप्शन सी सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून एंड लास्ट ऑप्शन डी एंशिएंट एपिक्स। तो इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं माना जाता है। तो जाहिर सी बात है लास्ट ऑप्शन एंशिएंट एपिक्स इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स एंड इन्वायरमेंट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिलेशनशिप को दर्शाता है पीपल्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी पीपल्स परसेप्शन, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन ह्यूमन ब्रदरहुड। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा दोस्तों ह्यूमन ब्रदरहुड। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोच में नहीं काउंट किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एरियल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रदरहुड। एंड द राइट आंसर इज ह्यूमन ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो घनत्व है भारत राज्य देश का, उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 221 एंड लास्ट ऑप्शन 324। एंड द राइट आंसर इज़ 382। ये भारत की क्या है, डेंसिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो आपको ये बताना है दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भारत का या फिर मतलब भारत के किस राज्य का हाईएस्ट सेक्स रेशो है। तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो भारत का वो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड लास्ट ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो भारत का जो हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला जो स्टेट है, राज्य है, वो है आपका केरला। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन डी सेवंथ। एंड द राइट आंसर जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इज़ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1861 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1891। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1881। ठीक है दोस्तों, तो 13वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और जो 13वां क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। 2001 जनगणना के अनुसार आपको बताना है किस राज्य की सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, तो वहाँ पे हमने आंसर दिया था महाराष्ट्र।
तो मैंने आपको सीधा क्लियर कर दिया था कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता देना है। अगर वहाँ पे, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे ऑप्शन में गोवा नहीं था, दैट्स वाई वी शुड हैव टू बी प्रेफर महाराष्ट्र। बट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन इन 13 नंबर क्वेश्चन you should have to prefer only Goa, that is option C. I hope it is clear now. Next question है आपका, which state has the lowest density of population? तो आपको बताना है कि किस राज्य की जो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी मानी गई है भारत में। एंड द ऑप्शंस आर हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी मिजोरम। एंड द राइट आंसर इज़ हरियाणा। हरियाणा भारत की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी आबादी वाला मतलब राज्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? भारत में जो जीने की जो दर है वो किस आयु तक मानी गई है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 55 ईयर, ऑप्शन बी 66 ईयर, ऑप्शन सी 60 ईयर and last option D 70 year, and the right answer is option B 66 years. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज सेक्स रेशो इन इंडिया? भारत में जो औसतन जो बर्थ रेट है वो कितना है? और ध्यान देना है यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के अनुसार बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर 910, ऑप्शन बी 923, ऑप्शन सी 953 एंड लास्ट ऑप्शन डी 940। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो एवरेज सेक्स रेशो है वो है आपका 940, यानी ऑप्शन डी 914। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कंट्री डज एलन सी सैम्पल बिलोंग? एलन सी सैम्पल एक ज्योग्राफर्स थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये किस देश से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक ज्योग्राफी की परिभाषा भी दी थी, ठीक है। तो उसके अनुसार मतलब आपको बताना है कि जो एलन सी सैम्पल जो थे वो किस देश के ज्योग्राफर माने जाते या फिर किस देश से वो बिलोंग करते। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी and last one option D England. From the given option the right answer is option A, that is USA. तो एलन सी सैम्पल जो महान ज्योग्राफर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए से बिलोंग करते थे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी? तो आपको ज्योग्राफी की ब्रांच में से आपको बताना है कि वो कौन सी ज्योग्राफी की ब्रांच है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऑप्शन सी फिजिकल ज्योग्राफी एंड लास्ट वन ऑप्शन डी सोशल ज्योग्राफी। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन। आपको बताना है, विच अप्रोच वाज सपोर्टेड बाय वाइडल डी ला वाल्चे? वाइडल डी ला वाल्चे फ्रांस से बिलोंग करते थे। यह फ्रांस के एक महान ज्योग्राफर्स थे, ठीक है। उनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था। तो वह कंसेप्ट क्या था, उनका अप्रोच क्या था, वही आपको बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन बी पॉसिबिलिज्म, ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म एंड लास्ट वन ऑप्शन डी वेलफेयर अप्रोच। एंड द राइट आंसर इज़ पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? वाइडल डी ला वाल्चे ने दिया था, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? फ्रांस से बिलोंग करते थे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट? दिए गए एलिमेंट्स में से आपको ये बताना है कि विच वन इज़ नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन बी रिलीफ, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड लास्ट वन ऑप्शन डी वाटर। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। द राइट आंसर इज़ एग्रीकल्चर।
तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो वो होगा आपका एग्रीकल्चर। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनेशन। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें जो पहले चैप्टर में ही न्यू डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट है आपको बताना है कि किस महान जियोग्राफर्स के द्वारा न्यू डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट दिया गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी ब्लेच, ऑप्शन सी हंटिंगटन, एंड लास्ट वन ऑप्शन डी रिटर। द राइट आंसर इज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। तो जो सही आंसर है वो दोस्तों वो कौन सा है? ग्रिफिथ टेलर है। इन्होंने न्यू डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं। जो 22वां क्वेश्चन है वो उसमें आपको बताना है विच सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ डिसिप्लिन। तो आपको दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मदर ऑफ डिसिप्लिन किस सब्जेक्ट को कहा जाता है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ज्योग्राफी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी हिस्ट्री, एंड लास्ट ऑप्शन डी पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ डिसिप्लिन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23। इसमें आपको बताना है विच कंसेप्ट हेल्प्ड टू डिस्कवर फायर। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फायर की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी आपको बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी डायनेमिक्स, एंड लास्ट वन ऑप्शन डीएनए। एंड द राइट आंसर इज फ्रिक्शन। तो जो सही आंसर है इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा ही मतलब फायर की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मदद मिला था इसे डिस्कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंदर क्वेश्चन है आपका 24। इसमें आपको बताना है विच एलिमेंट इज़ कंसीडर एज मदर नेचर, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मदर नेचर किसे कहा जाता है या फिर किस इन्वायरमेंट को कहा जाता है या फिर किस एलिमेंट्स को कहा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी कल्चर इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एंड लास्ट वन ऑप्शन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एंड द राइट आंसर इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फिजिकल इन्वायरमेंट होगा। चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपको बताना है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड डिटरमिनिस्ट। तो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिस्ट का कंसेप्ट किस महान जियोग्राफर्स के द्वारा गया था या फिर किस भूगोल शास्त्री के द्वारा दिया गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी रेड्जल, ऑप्शन सी वाइडल डी ला ब्लेस, एंड लास्ट ऑप्शन डी एलन सी सैम्पल। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहा होगा और यह वीडियो आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसको आप लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के माध्यम से हमारा और आपका लिंक बना रह सकें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही अगले जो टर्म के जो सिलेबस का जो चैप्टर्स हैं उनके भी MCQ बेसिस क्वेश्चंस को हम अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। थैंक यू।